Hello bachcho, let's read the question. The question says compare the processes of DNA replication and transcription in prokaryotes. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. तो डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस जहां पे अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए copies or duplicates itself to form a new DNA molecule. So this is the process of DNA duplication. और ट्रांसक्रिप्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है जहां पे द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन द डीएनए इज कॉपीड टू प्रोड्यूस एन आरएनए. So transcription is the process of synthesis of RNA. तो अब हम कंपेयर करेंगे ये दो प्रोसेसेस को. रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन. पहला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है द पर्पस. तो डीएनए रेप्लिकेशन एंश्योर करता है दैट द जेनेटिक मटेरियल is inherited from the parents to the offspring. So it is the inheritance of the genetic material. वहीं ट्रांसक्रिप्शन का मेन पर्पस है द सिंथेसिस ऑफ आरएनए. अब ये एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए तीनों किस्म के आरएनए हो सकते हैं. नाउ इफ इट इज एन एमआरएनए, ये रेगुलेट करेगा द जीन एक्सप्रेशन. मींस that mRNA will get translated to form a functional protein. Second point of difference है the template. यानी किस बेसिस पे रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन होता है. So for DNA replication, both the strands of DNA function as the template. Whereas अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को देखें, only a small segment of one strand is the template for transcription. क्यों? अगर दोनों ही स्ट्रैंड एक साथ ट्रांसक्राइब करना शुरू कर दे, then those two RNA molecules would be complementary और वो एक साथ मिलके फॉर्म करेंगे एक डबल स्ट्रैंडेड RNA. At the same time, since दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, it would coat for two different protein. तो ये सेलुलर होम्योस्टेसिस को अफेक्ट कर सकता है. इसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन बस एक ही स्ट्रैंड का होता है and also a small segment of that strand. अब आते हैं to the enzyme which is responsible for these processes. रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. सिंस इसका टेम्पलेट डीएनए है, therefore the enzyme is a DNA dependent DNA polymerase. Whereas transcription में enzyme होता है DNA dependent RNA polymerase. क्योंकि वो एक डीएनए को टेम्पलेट रख के राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं. सो इट इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. नेक्स्ट है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम, दैट इज द प्रूफ रीडिंग एबिलिटी.
सो इस पॉलीमरेज एंजाइम में नॉट ओनली पॉलीमराइजेशन होना जरूरी है, विच इज द एडिशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कितना एक्यूरेटली न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है. Now, since DNA replication involves the transfer of genetic material, DNA polymerase में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है ताकि प्रोसेस एक्यूरेट रहे. So the DNA replication process is more accurate. But RNA polymerase में ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एब्सेंट है, इसलिए कुछ एरर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस कैसे होता है. Now both DNA replication and transcription 5' to 3' ओरिएंटेशन में मूव करता है. बट फॉर रेप्लिकेशन एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होता है और एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस होता है, क्योंकि उसका पोलैरिटी ऑपोजिट है. तो जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है उसको कहा जाता है द लीडिंग स्ट्रैंड और इसको कहा जाता है द लैगिंग स्ट्रैंड. लेकिन फॉर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एक ही स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस. नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएशन. डीएनए रेप्लिकेशन किसी भी रैंडम साइट से इनिशिएट नहीं होता. देयर आर स्पेसिफिक साइट्स कॉल्ड द origin of replication. Similarly, ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी स्पेसिफिक साइट होते हैं जिसको कहा जाता है द प्रोमोटर. तो प्रोमोटर एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स आके असेंबल होता है एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट. और लास्ट है टर्मिनेशन. डीएनए रेप्लिकेशन तभी टर्मिनेट होता है व्हेन द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द डीएनए इज कॉपीड. सो एंटायर molecule is copied. But transcription के लिए there are specific DNA sequence called the terminator sequence, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड होता है. सो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें these are the two strands of DNA which run in the opposite orientation. इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है द रेप्लिकेशन फॉर्क. तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड होगा इन द 5' to 3' ओरिएंटेशन. इसको कहा जाता है द लीडिंग स्ट्रैंड. और ये स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है जिसको कहा जाता है द लैगिंग स्ट्रैंड. बट बोथ द स्ट्रैंड्स आर कॉपीड. बट अगर हम आरएनए सिंथेसिस को देखें या ट्रांसक्रिप्शन को देखें, this is the double-stranded DNA molecule. और only a particular segment of DNA से on one strand RNA transcript produce होगा. जहां पे the polymerase complex assembles. Hope you understood it well.
बेस्ट ऑफ लक।